हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स। तो जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है अबाउट द डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, एंड इन दिस सीरीज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द केस ऑफ मायोपिया, एंड नाउ इन दिस video we are going to discuss about the case of hypermetropia. So let's discuss the case of hypermetropia. So what is hypermetropia or farsightedness? इस नाम को पढ़ के जरूर आपको ये लगा होगा कि farsightedness यानी आपको दूर का दिखाई नहीं दे, बट its name is completely opposite of its defect. यानी आपको दूर की चीजें तो क्लियरली दिखाई देंगी, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, दिस पर्सन हैव अ केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, पर वो दूर की चीजों को क्लियरली देख पा रहा है और पास की चीजों को देखने में उसको थोड़ी मुश्किल होगी, यानी उसका नियर विजन कहीं ना कहीं ब्लर हो चुका। अब हम जानते हैं कि हाइपरमेट्रोपिया इज कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ मायोपिया, यानी मायोपिया के केस में जहां विजन या जहां लाइट रेज रेटिना से पहले मीट कर रही थी, हाइपरमेट्रोपिया के केस में रेटिना के बियॉन्ड मीट करेगी। इसी वजह से आपके विजन में डिफेक्ट आया, क्योंकि हमें पता है कि जब लाइट रेज रेटिना पर मीट करती है, यानी तब आपका विजन बिल्कुल ठीक है, रेटिना पर बनने वाली ही इमेजेस ही क्लियर इमेज होगी। अगर उससे आगे या पीछे बनेगी, यानी आपको कोई ना कोई आई डिफेक्ट हो चुका है। हाइपरमेट्रोपिया का केस वो केस है जिसमें आपकी इमेज बन रही है बियॉन्ड दी रेटिना। अब इसके कई रीजंस हो सकते हैं। सो व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया, वो हमने अभी डिस्कस किया। इन दिस इफेक्ट अ पर्सन कैन सी द फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स बट इज नॉट एबल टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। यानी अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको चीजों को पास रख के फोकस करना है, सपोज आपको कंप्यूटर में काम करना है या फोन चलाना है या फिर आपको न्यूज़पेपर रीड करना है या आपको पढ़ना है, ये सब काम आप क्लियर ढंग से नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ द केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, यानी आपका विजन कहीं ना कहीं खराब हो चुका है और आपकी लाइट रेज या इमेज फॉर्मेशन हो रहा है बियॉन्ड दी रेटिना। अब क्योंकि विजन में कहाँ डिफेक्ट आया, दूर की चीज तो आप क्लियरली देख रहे हो, यानी फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स, फार ऑफ विजन बिल्कुल क्लियर है, बट आपका नियर बाय ऑब्जेक्ट्स देखने के लिए आपका जो नियर विजन है वो कहीं ना कहीं ब्लर हो चुका है, यानी द नियर पॉइंट इज शिफ्टेड फार्दर देन द नॉर्म। नॉर्मल आई के लिए जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, यानी कहीं ना कहीं हाइपरमेट्रोपिया के केस में आपका जो नियर पॉइंट है वो कहीं दूर शिफ्ट हो गया है, इस वजह से आपके नियर विजन में डिफेक्ट आया है और आपको हाइपरमेट्रोपिया हुआ। सो व्हाट कैन बी द कॉजेस फॉर हाइपरमेट्रोपिया? अब एक रीजन तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रही है, यानी लाइट रेज कहाँ मीट कर रही है, बियॉन्ड दी रेटिना मीट कर रही है। मायोपिया के केस में लाइट रेज मीट कर रही थी इन फ्रंट ऑफ रेटिना, एंड हाइपरमेट्रोपिया के केस में लाइट रेज मीट करेंगी बियॉन्ड दी रेटिना। तो फर्स्ट तो यही रीजन। सेकंड, अब वो क्यों मीट कर पा रही है, बिकॉज आई बॉल का साइज कहीं ना कहीं शॉर्ट हो गया है आपकी नेचुरल आई बॉल साइज। थर्ड रीजन क्या हो सकता है कि आपकी जो आई लेंस है उसकी पावर डिक्रीज हो गई है, जिसकी वजह से फोकल लेंथ इंक्रीज हुई। इसी वजह से फोकल लेंथ इंक्रीज होने की वजह से इमेज फॉर्मेशन बियॉन्ड रेटिना हो, राइट। तो इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक सेम टाइप का लेंस ही आपको यूज करना होगा जो आपके नेचुरल आई लेंस, जो कि कॉन्वेक्स लेंस ही होता है, उसकी पावर को इंक्रीज कर सके, ठीक है। तो उसको समझने से पहले हम सिम्टम्स देख लेते हैं जो हमें ऑलरेडी हमने पढ़े भी हैं। ब्लरी नियर विजन, यानी आपको पास की चीजें ब्लरी दिखाई देती है, क्लियर नहीं दिखाई देती, जैसे रीडिंग, आप कंप्यूटर में कुछ काम कर रहे हैं या फोन चला रहे हैं। अब इसकी वजह से आपको हेडेक्स भी होंगे क्योंकि आप एक सही और अप्रोप्रिएट स्पेक्स का यूज नहीं कर रहे हो और आपको आई फटीग भी हो सकता है। सो जैसे कि हमें इस स्लाइड में भी क्लियरली समझ आ रहा है पिक्चर को देखकर कि अ पर्सन कैन सी द फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स बट इज नॉट एबल टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, यानी उसका नियर विजन ब्लर हो चुका है। क्यों हो गया है, बिकॉज जो इमेज फॉर्मेशन है, जो लाइट रेज मीट कर रही है वो बियॉन्ड द रेटिना मीट कर रही है, और उन्हें मीट कहाँ करना थी, ऑन द रेटिना। सो दिस इज द कॉज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, और उसका करेक्शन क्या है कि आप सेम टाइप का कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे सो दैट आप उस अपने आई लेंस की पावर को इंक्रीज कर सकें। सो आई होप यहां तक आपको हाइपरमेट्रोपिया में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको टॉपिक बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएगा। So see you in the next video in which we are going to discuss about the cataract and presbyopia. So thank you.